हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ अपनी ऐसी अनकही, अनसुनी, ना समझ में आने वाली भी और समझ में आने वाली भी कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कभी भगवान को नहीं देखा। मैंने मंदिर गई, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, ऐसा लगता है वहाँ पे मैं घंटों बैठी रहूँ। और बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, मनमोहक, शांति। लेकिन ऐसा नहीं लगता मुझे कि कभी मैंने भगवान को देखा हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे एक एनर्जी है जो मुझे फ़ील होती है हमेशा अपने चारों तरफ। मैं उस एनर्जी के साथ कई बार बातें भी करती हूँ। तो वही कुछ अपनी खुद की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रोज़ मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती हूँ। मैं निकली, आज भी निकली। और क्योंकि मॉर्निंग वॉक करते समय किसी से बात तो करनी नहीं होती है, तो मैं चल रही थी और मेरे मन में विचार आने लग गए। विचार क्या आने लग गए? अचानक चलते चलते मुझे पीठ में बहुत तेज़ किसी ने जैसे मारा हो। इतनी तेज़ मारा कि मैं बेसुध हो गई और मैं वहीं पर गिर गई। और कुछ पता नहीं मुझे कितने समय तक मैं बेसुध रही, बेहोश कह सकते हैं आप। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीठ में हाथ फेर रहा हो, कोई मेरे सिर पे हाथ फेर रहा हो। और मैं अपने आप को बहुत बेटर फ़ील करने लग गई और मैं खड़ी हो गई। मैं खड़ी होकर चारों तरफ देखने लग गई, मुझे कोई नज़र नहीं आया। फिर मुझे लगा कि कोई ज़मीन पे लेटा हुआ है। मैंने देखा, मैंने कहा तुम कौन हो? तो बोलती तुम मुझे देख पा रही हो? मैंने कहा देख पा रही हूँ मतलब कौन हो तुम? तो बोली मैं एनर्जी हूँ। मैं वो एनर्जी हूँ जो मुझे सच्चे मन वाले और सच्चे दिल वाले देख सकते हैं। जिसके मन में कोई कटुता ना हो, जो मन का साफ़ हो, दिल का पवित्र हो, वही मुझे देख सकता है। तो मैंने कहा कि तुम ऐसे ज़मीन में क्यों पड़े हो? तो बोले कि ना ज़मीन में इसलिए पड़ा हूँ कि तुम्हारा दर्द मैंने पिया है। तो मैंने कहा मेरा दर्द पी लिया तुमने, क्यों? तो बोले कि ना इसलिए कि तुम सच्ची हो। और तो मैंने कहा अगर तुम इतने पावरफुल हो तो मुझे मार से बचा नहीं सकते थे? तो बोले कि ना मैं किसी को नहीं बचा सकता, वो तुम्हारे कर्म थे जो कि तुम्हें मार पड़ी, और तुम्हारे कर्म ही है जो कि मैंने तुमको संभाल लिया। तो मैंने कहा कि ना अच्छा, तो और फिर मैं संभाल लेता तो तुमको अनुभव कैसे होता? ये सबका अनुभव है। तो मैंने कहा अच्छा, तो तुमने अपने ऊपर दर्द क्यों लिया? मुझे तो दर्द था, तुमने अपने ऊपर क्यों लिया? तो बोले हर किसी के कर्मों का कर्मा उसके पीछा करता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसने कितनी तेज़ वार किया, तभी तो मैं उसको जवाब दे सकता हूँ ना। जब तक मैं खुद महसूस नहीं करूँगा मैं उसको जवाब कैसे दे सकता हूँ? मैंने कहा अच्छा, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? जवाब क्या देना? तो बोले उसको भी उतना ही कष्ट होगा जितना तुम्हें मिला, बल्कि उसको 4 गुना ज़्यादा कष्ट होगा। तो मैंने कहा उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? क्यों कष्ट देना उसको? नहीं, किसी को कष्ट नहीं देना है, मैं ठीक हूँ, मुझे मिला, मैंने सह लिया, नहीं किसी को भी कष्ट नहीं देना है। बोले ये भी मैं नहीं रोक सकता। जैसे मैं किसी का, तो मैंने कहा अच्छा, तो रोक नहीं सकते। अब ये बताओ कि जो चोर है चोरी करता है, 1 दिन करता है, 100 दिन करता है, 1000 दिन करता ही रहता है। तो बोले अच्छा, तो चोरी करने वाला कभी पकड़ा नहीं जाता? तो मैंने कहा हाँ, पकड़ा भी जाता है। बहुत लोग हैं जो लड़कियों का बलात्कार करते हैं, गलत काम करते हैं, कुकर्म करते हैं, असामाजिक व्यवहार करते हैं, जो कि हर जगह निंदनीय होते हैं, लेकिन फिर भी करते रहते हैं। तो बोले अच्छा, तो वो नहीं पकड़े जाते? मैंने कहा पकड़े जाते हैं, लेकिन पकड़े जाते से क्या है, करते तो हैं ना, उनको नहीं रोक सकते? बोले नहीं, मैं हर किसी के साथ रहता हूँ, सच्चे लोगों के साथ भी रहता हूँ और बुरे लोगों के साथ रहता हूँ। तुम ये सोचो कि जिसने पहली बार चोरी की वो पहली रात सोया नहीं, रात भर पूरा दिन उसका बेचैन रहा। वो उस दिन से ही वो उसके कर्म चालू हो गए। वो 100 बार चोरी करेगा, 1000 बार चोरी करेगा, लेकिन वो चैन से नहीं रहेगा और बाद में उसको दंड भी मिलेगा। और वो एक जन्म नहीं, कई जन्म उसको दंड मिलेगा। मैंने कहा अच्छा, और वो लोग जो घर में भूखे प्यासे, उनके बच्चे हैं, बीवी हैं, और वो खाना नहीं दे पा रहे हैं, उसके वजह से वो चोरी करते हैं, तो उनको आप किस कैटेगरी में डालोगे? तो क्योंकि मेरे मन में एक आदर भाव पैदा हो गया उनके लिए, तो वो बोले वो भी गलत है, उन्होंने गलत रास्ता अपनाया। अच्छे रास्ते भी हैं, अच्छे रास्तों में थोड़ी कठिनाई होती है, थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है।
तो अगर गलत रास्ते से वो शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं और उनको सफलता मिलती है, बहुत छोटी सफलता मिलती है, लेकिन थोड़ी मेहनत के साथ अगर वो अपनाते हैं तो उनकी बड़ी सफलता मिलती है। समाज में सम्मान होता है, हर तरह से लोग उनको आदरणीय पूछते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, और ये जो चारों तरफ एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे का विश्वास तोड़ना, तो बोले कि ना, मैंने कहा इसका मतलब कि किसी पे भरोसा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बोले क्यों, तुम पे भरोसा नहीं करना चाहिए? मैंने कहा क्यों, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? तो बोले इसी तरह से हर इंसान बहुत अच्छा होता है, लाखों इंसान तुम्हारे जैसे हैं, तो जैसे तुम पर भरोसा कर सकता है इंसान, तो लाखों लोगों पर भी भरोसा कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ना अच्छा, और भरोसा कर सकते हैं तो ऐसे लोगों को ही क्यों नहीं समाज में रखा जाता? क्यों लोग इस तरह का कार्य करते हैं जो खुश भी नहीं रहते हैं? तो बोले कि ना, यही तो होता है कर्मा। तो अगर इस तरह से सभी लोग हो जाएं तो अच्छे बुरे का ज्ञान कैसे होगा? तो इसीलिए कहते हैं कभी भी, मैं हमेशा हर किसी के साथ रहता हूँ, लेकिन सच्चे लोगों के साथ हमेशा साथ देता हूँ, बुरे लोगों के साथ हमेशा उनको, ऐसा नहीं है मैं उनको नहीं कहता कुछ, मैं उनको अंदर से आवाज़ देता हूँ, गलत काम है, गलत काम है, मत करो, लेकिन फिर भी वो सुनता नहीं है। जैसे तुमने मुझे देखा, हर कोई मुझे देख भी नहीं सकता और हर कोई मुझे सुन भी नहीं सकता। पवित्र लोग ही, जो दिल के साफ हैं, मन के पवित्र हैं, सच्चे हैं, वो लोग मुझे हर जगह देख सकते हैं, हर जगह अनुभूति कर सकते हैं। मैंने कहा आज मुझे समझ में आ गया, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किसी पत्थर में डाल दिया जाए और रोज़ उसको पूजा जाए, तो इसका मतलब हम अपने दिल में प्राण प्रतिष्ठा डाल दें, हम रोज़ उसकी पूजा करें, हम रोज़ उसका ध्यान करें, तो उसको आप भगवान कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। और इसी तरह से हम पूरी तरह से जग में यात्रा भी कर सकते हैं, हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, इसी को कहते हैं मेडिटेशन। और आज आपने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया, हे एनर्जी, तुम मेरे साथ रहना, मेरे चारों तरफ रहना, मेरे हमेशा मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान कराना। मैं हमेशा आपको याद करती हूँ और हमेशा मैं आपसे बातें करती हूँ। आज मेरा मन बहुत खुश हो गया आपसे बात करके। एनर्जी,